इस वीडियो में मैं आपके सामने ऑस्ट्रेलिया में जो पृथ्वीराज को लेकर, मैं पृथ्वीराज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर सम्राट पृथ्वीराज रिलीज नहीं हुई, वहां पृथ्वीराज ही रिलीज हुई क्योंकि वहां पर पोस्टर्स में नाम पृथ्वीराज ही लिखा गया। उसको लेकर कई सारे सच सामने आए हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत में कहा गया कि यह फिल्म 78 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। आज की डेट में आज 7वां दिन है। आज 7वें दिन हालत यह है कि 9 स्क्रीन पर सिमट गई है फिल्म। अब जो किसी भी फिल्म को कभी हिंदी में प्रमोट नहीं किया गया ऑस्ट्रेलिया में, जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हिंदी टेक्स्ट में देवनागरी में इसे प्रमोट कर रहे हैं ताकि किसी तरह लोग देखने आए, कोई तो जादू चल जाए। इससे 2 दिन पहले की बात है, इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट का भी एक कार्ड खेलना चाहा था। हालांकि उस पर मैंने सवाल उठाए थे कि विमेन एम्पावरमेंट अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपने मानुषी छिल्लर को उतना ही पैसा दिया जितना अक्षय कुमार को आपने दिया है? तो जब आपकी फिल्म में ही नहीं हो रहा विमेन एम्पावरमेंट है, जब आप बराबरी का दर्जा अपनी फिल्म के हीरो हीरोइन के बीच में इतना भेदभाव कर रहे हो, तो विमेन कार्ड क्यों खेलते हो विमेन एम्पावरमेंट का? अब ये 9 स्क्रीन पर सिमट कर रह गई है दोस्तों ये फिल्म। और आपको एक और बात मैं बताने जा रहा हूं जिसको आपको बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। मैंने आपको कई दफा ये बताया है कि एम रेटिंग छिपाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको अब इस वीडियो में राज खोलने जा रहा हूं। एम रेटिंग मतलब मैच्योर ऑडियंस, मतलब आप बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते। आप सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्मों को देखने जाने वाले जो कपल्स वहां रहते हैं उनमें से ज्यादातर के माता पिता उनके साथ नहीं है, यानी बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं। अब ऐसे में ऑप्शन क्या होता है? माता पिता या तो किसी बेबी सिटर को हायर करें जो उनके घर पर बैठकर उनके बच्चे का ख्याल रखे, या बच्चे को अपने साथ ले जाएं। ये जो एम रेटिंग छिपाई जाती है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जैसे ही किसी इंडियन कपल को ये पता चलेगा कि ये फिल्म एम रेटिंग वाली है, मतलब फिल्म का पहला टीजर, पहला पोस्टर आते ही, तो उसे सबसे पहले चिंता ये होगी कि अगर ये एम रेटिंग वाली फिल्म है तो मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि यहां पर जैसे हिंदुस्तान में होता है कि आप अपने बच्चों को पड़ोस में छोड़ जाते हैं, दादी बाबा के पास छोड़ जाते हैं, किसी कजन के पास छोड़ जाते हैं, किसी फ्रेंड के पास छोड़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सहूलियतें नहीं हैं। अब ऐसे में क्या करना होगा? आपको एक बेबी सिटर हायर करना होगा। दोस्तों, बेबी सिटर के जो ऑस्ट्रेलिया में रेट हैं वो $50, 45 से $50 पर आवर होते हैं। और अगर आप एक फिल्म देखने जा रहे हैं तो मान कर चलिए 4 से 5 घंटा आपका जाने वाला है, क्योंकि 3 घंटे की तो फिल्म ही होती है। 1 घंटा आना जाना, खाना पीना, मतलब आप कम से कम 5 घंटे के लिए किसी को हायर करोगे। कहने का मतलब यह है कि करीब करीब आपका $300-350 का खर्च हो जाने वाला है, वो भी वीकडेज में। ये जो रेट्स हैं बेबी सिटर के, ये वैरी करते हैं कि आप वीकेंड पर किसी को हायर कर रहे हो, रात के वक्त हायर कर रहे हो, कौन सी लोकेशन में हायर कर रहे हो, क्या आप बिल्कुल प्राइम एरिया में रहते हो या सबर्ब्स में दूर रहते हो, ऐसी तमाम बातें। एक स्टैंडर्ड रेट मैंने आपको बताया $45 से $50 का। तो ये वजह है जिस वजह से ये एम रेटिंग छिपाई जाती है, क्योंकि अगर हिंदी फिल्म रिलीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में और रिलीज होने के साथ ही ये बता दिया जाए कि एम रेटिंग है, तो जितने 4-5 दर्शक अभी पहुंचते हैं वो भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता ये एम रेटिंग वाली फिल्म है। तो वो अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं, जब ले जाते हैं तो फिर अंदर भी ले जाते हैं। तो आप एक तरह से गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं अपने टिकट बेचने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने ये सच बता दिया कि एम रेटिंग है तो जितने आ रहे हैं उतने भी नहीं आएंगे। ये जो 99,000 का बिजनेस अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने किया था $99,000 का, वो अब 20,000 से भी कम में सिमट के रह गया है। 15-20 लाख रुपए की आप ओपनिंग पर आ चुके हो वहां पर, क्योंकि आप एक झूठ बोल रहे हो वहां पर, लोगों को आप बताते नहीं हो कि ये एम रेटिंग वाली फिल्म है। क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि अगर बता दोगे तो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि एम रेटिंग का मतलब ज्यादा खर्चा, एम रेटिंग का मतलब आप किसी बेबी सिटर को हायर करेंगे अपने बच्चे के लिए, और वो ऐसा तो कोई करना नहीं चाहेगा। जाहिर है एक फिल्म देखने के लिए अपने घर पे $300 कौन खर्च करेगा? टिकट का पैसा अलग है $20। इस चक्कर में लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं, वो भी बातें छिपा ली जाती हैं कि एम रेटिंग है, किसी तरह टिकट बिक जाए। तो बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। और उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, इतना गड़बड़ घोटाला चलने के बावजूद आप हिंदी में फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, किसी तरह फिल्म चल जाए। यशराज की फिल्म है और ये जो कैंप है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करता है फिल्मों को, ये यशराज का बड़ा क्लोज है, करण जौहर का बड़ा क्लोज है कि किसी तरह फिल्म चल जाए वहां पर। उनके भी टारगेट रहते हैं ना कि भाई ऑस्ट्रेलिया से आपने कितना पैसा कमा के दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप उसे हिंदी में लिखकर प्रमोट कर रहे हो, पहली बार देवनागरी में आप
सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हो, आप गलत सलत उर्दू लिख दे रहे हो जस्ट प्रमोट करने के लिए, आप वुमेन एम्पावरमेंट का कार्ड खेल रहे हो, आप 78 स्क्रीन से 9 स्क्रीन पर आ गए, आपने एम रेटिंग भी छुपा लिया, लेकिन किसी भी तरह से आप इस फिल्म को सक्सेस नहीं दिलवा पाए। और अक्षय कुमार का तो बहुत मजाक उड़ा है जब उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था कि इस फिल्म में 18 साल की मेहनत है। 18 साल में आपने ये किया कि प्रमोशन में आपने 1190 का भारत दिखाया और उर्दू बोल दी। उससे कहीं अच्छा तो पंचायत है, जिसमें 18 साल की मेहनत तो नहीं है, लेकिन शायद आपसे 18,000 गुना अच्छा एंटरटेनमेंट है। तो ये वो सीधे करारे जवाब हैं जो देश की जनता और जो देसी जनता बाहर बैठी है वो उनको दे रही है। अब लोगों को समझ में आ चुका है कि किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता था अभी तक। और ये बातें मैंने आपको शुरू से बताई हैं कि बॉलीवुड से जुड़े लोग आपको बहुत ज्यादा मूर्ख बनाते रहे हैं, जनता की जेब से पैसा ऐंठते रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जनता जाग चुकी है। आज से पहले आपको किसी ने एम रेटिंग के बारे में इतना खुलकर नहीं बताया होगा, आज से पहले आपके सामने इस तरह से किसी ने भी बातें नहीं रखी होंगी। मैं इतना खुलकर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अंदर तक बातें जानता हूं और मैं चाहता हूं कि देश के लोग इसके प्रति सजग हों। और जब मैं देश के लोग कहता हूं तो उसका मतलब सिर्फ भारत में रहने वाले लोग नहीं, बल्कि भारत से बाहर भी जो देसी लोग रहते हैं, जो इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनते हैं, वो भारतीय लोग जो डॉलर्स में इन टिकटों को खरीदते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता रहे।